going to discuss about career guidance, and this video is useful for 8th, 9th, 10th, 11th and 12th standard students. Along with that, it is also helpful for their parents. So let us discuss. See, generally there is a difference between career guidance and there is a difference between career counseling. हमें लगता है कि ये दो सिमिलर है, लेकिन इन दो में थोड़ा सा फर्क है. जो करियर गाइडेंस होता है वो इन जनरल होता है, ओके, और जो करियर काउंसलिंग होता है वो 1-to-1 होता है, ओके, इंडिविजुअल बेसिस पे होता है. अब जब भी आप करियर के बारे में सोचने जाते हैं, सबसे पहले कीजिए सेल्फ एनालिसिस. सेल्फ एनालिसिस के बहुत सारे टेक्निक्स हैं. दो टेक्निक्स हम अभी डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन एंड दैट इज SWOT एनालिसिस. ओके, S stands for strengths, W stands for weaknesses, O stands for opportunity and T stands for threats. ओके, तो इसमें आपके स्ट्रेंथ्स यानी आपके अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, आपके वीकनेस दैट इज योर वीक पॉइंट्स क्या है, ओके. अब अपॉर्चुनिटी क्या होता है. जब भी हम अपने स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आगे लाइफ में या करियर में हमें अपॉर्चुनिटी क्या आ सकती है, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी. और अगर हम अपने वीकनेस पे काम नहीं करेंगे तो आगे चल के वो अपने लिए एक थ्रेट, एक डर हो सकता है, ओके, एंड दैट इज योर थ्रेट. नेक्स्ट टेक्निक इज क्वेश्चनिंग. आप खुद को बहुत सारे क्वेश्चंस कीजिए. अगर आपको लगता है किसी की हेल्प चाहिए तो आप आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके टीचर्स की हेल्प लीजिए, ओके, एंड ट्राई टू फाइंड आउट सो मेनी क्वेश्चंस एंड ट्राई टू आंसर एज मच एज यू कैन. फाइन, ये सब कुछ आपको खुद के लिए करना है, दैट यू आर फाइंडिंग कि वेयर यू आर, फाइन, व्हाट यू आर गुड एट, ओके. साथ ही साथ अपने स्किल सेट्स पता कीजिए, आपके इंटरेस्ट पता कीजिए, अपना एम डिसाइड कीजिए, अपना गोल डिसाइड कीजिए और फिर चेक करते रहिए टाइमली कि मैं अभी जो कुछ भी मैंने करियर चूज़ किया है या जो मेरा फेवरेट करियर है उस हिसाब से मैं अभी प्रिपेयर हूँ या नहीं, या मुझे क्या क्या स्टेप्स आगे लेने पड़ सकते हैं, ओके. साथ ही साथ आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा दैट इज़ रिलेटेड टू योर प्रोफेशन. अभी से ही आप प्लान करना स्टार्ट कीजिए कि आप इंफॉर्मेशन गैदर करना भी स्टार्ट कर रहे हैं, ओके. दैट इज अलॉन्ग विथ प्लानिंग योर इंफॉर्मेशन गैदरिंग ऑल्सो मैटर्स फ्रॉम दिस स्टेज, क्योंकि इसके आगे आपको लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, राइट. सो अभी से खुद को आप प्रिपेयर्ड रखिए कि हमें डिसीजन किस हिसाब से लेने हैं. दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ओके. नेक्स्ट कम्स क्रिटिकल थिंकिंग. जब आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं तो आपको ये सारे बाकी के पार्ट्स, दैट इज आपको जैसे मैंने कहा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा कि जैसे कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं, जो भी प्रोफेशन आप चूज़ कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ कौन से अच्छे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंट्रेंस एग्जाम्स कौन से हैं, आफ्टर 10th मुझे करना है, आफ्टर 12th मुझे करना है. दैट एवरीथिंग डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो इस सब चीज़ों का आप खुद होके थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए और फिर आप आंसर्स फाइंड आउट करना स्टार्ट कीजिए, ओके. नेक्स्ट, आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग यू शुड टेक द डिसीजन. और यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कीजिए. एंड बीइंग अ पेरेंट आई सजेस्ट आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए. आई कैन अंडरस्टैंड पेरेंट्स के बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ये प्रोफेशन चूज करे. इट्स ओके एंड इट्स नेचुरल एंड इट्स गुड फॉर देम एंड इट्स गुड फॉर यू एज वेल, ओके. लेकिन आपको इस स्टेज पे उन्हें बताना चाहिए कि दीज आर योर एक्सपेक्टेशन एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट आर योर चाइल्ड्स एक्सपेक्टेशन, ओके. एंड फॉर स्टूडेंट्स try to know what your expectations are and try to tell them to your parents, okay. और आप कन्विंस कीजिए. जब भी आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं पेरेंट्स और चिल्ड्रन, सो प्लीज़ ये कुछ भी झगड़ा या कुछ भी ऐसे हट पकड़ के मत बैठिए कि यही प्रोफेशन करना है, आइदर ऑफ यू, ओके. बिकॉज समवेयर यू नीड टू बी, नाउ यू आर मैच्योर, ओके, एंड आफ्टर दिस यू नीड टू टेक सो मेनी डिसीजंस इन योर लाइफ, ओके. तो मेरा यही सजेशन होगा कि दोनों मिलके कुछ अच्छा सोचिए और आपके हिसाब से, आपके बच्चे के हिसाब से जो बेटर है उसके लिए कुछ सोचिए, ओके. एंड देन ट्राई टू टेक द डिसीजन. नाउ व्हाइल चूजिंग योर करियर यू हैव टू ऑल्सो कंसिडर व्हाट इज योर इंटरेस्ट, व्हाट आर द स्किल सेट्स, देन योर पर्सनैलिटी. आपकी पर्सनैलिटी कैसी है. पर्सनैलिटी इन द सेंस सिर्फ जस्ट किसी के लुक्स यानी पर्सनैलिटी नहीं होती. पर्सनैलिटी यानी एक इंसान का संपूर्ण व्यवहार होता है. हिज और हर बिहेवियर, द वे ऑफ कम्युनिकेशन, द वे ऑफ थिंकिंग, इथिक्स, मॉरल्स, द डिसीजंस विच ही और शी हैज़ टेकन थ्रू आउट द लाइफ. साथ ही साथ फिर उनके लुक्स एंड ऑल, एवरीथिंग मैटर्स, ओके.
साथ ही जब कभी भी उन्हें सक्सेस मिलता है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, अगर फेल्यूर आता है तो उस पर ओवरकम करके फिर से सक्सेस के ट्रैक पे कैसे जाते हैं, तो ये सब मैटर करता है। इस हिसाब से आपकी पर्सनालिटी होती है। ओके, नेक्स्ट, फैमिली बैकग्राउंड। आपको आपके फैमिली बैकग्राउंड का भी पता होना चाहिए। सी जनरली कभी कभी ऐसे हो जाता है कि अपने ड्रीम बहुत बड़े, डेफिनेटली अपने ड्रीम बड़े होने चाहिए, आई एग्री, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि अपनी फैमिली को वो फाइनेंशियली फिजिबल है या नहीं। सो ट्राई टू फाइंड आउट कि फाइनेंशियल एड्स अवेलेबल है क्या, या कोई scholarships available है, and if you're a scholar you are having a good chance to get scholarships easily. Okay, next you have to also consider about your values. आपके वैल्यूज, आपके इथिक्स हर इंसान के अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई नेचर लवर होता है और कोई उसके अपोजिट अगर उसका जॉब है तो वो नहीं कर पाएगा बेटर। ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल, डेफिनेटली सबको नेचर लवर होना चाहिए और उसके हिसाब से ही हमें देखना चाहिए, बट आई हैव गिवन जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे अपने वैल्यूज या इथिक्स के अपोजिट अगर हम कोई करियर चूज करते हैं तो हम इतना ज़्यादा जस्टिस नहीं दे सकते। ओके, नेक्स्ट, हियर आर फ्यू ऑफ द डिफरेंट करियर टेस्ट। अब हमने सेल्फ एनालिसिस किया, क्रिटिकल थिंकिंग किया, डिसीजन मेकिंग के लिए भी पहुंच गए, लेकिन फिर भी हमें एक एग्जैक्ट डिसीजन नहीं मिल रहा है या फिर भी हम कंफ्यूज्ड हैं, तो क्या करें? तो आप इसमें से कोई भी एक, या इसके अलावा और भी कुछ करियर टेस्ट हैं, आप वो भी ले सकते हैं। तो हम कुछ करियर टेस्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड जनरली होता है कि आपका कौन से एरिया में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओके, नेक्स्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट इज considered to know what type of your thinking, your values are. Okay, what type of person you are. Next, career analysis, it is related to job. मतलब कौन से टास्क आपको अच्छे लगते हैं या कौन से क्वेश्चंस के लिए आप कैसे रिएक्ट करते हैं, उससे वो लोग एनालाइज करते हैं कि आपका करियर इंटरेस्ट क्या है। नेक्स्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट ऐसे होता है दैट इज बहुत बार स्टूडेंट बुलिंग वगैरह, दैट इन शॉर्ट अगर मुझे बताना हो तो हम सुनते हैं कि रैगिंग वगैरह चलता रहता है, कॉलेजेस में जाते हैं बच्चे। तो अगर ऐसा कुछ होता है और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, तो उस वक्त उनको कैसे ओवरकम करना है, या बच्चों को कुछ और स्टेप्स लेने हैं, या किसे अप्रोच करना है, या वो लोग उसमें एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं, ये देखने के लिए ये प्रोएक्टिव टेस्ट लिया जाता है और उसके बेसिस पे आपको कुछ आउटकम्स या कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए बताया जाता है। नेक्स्ट, DMIT test, and this is very popular these days. Okay, it stands for Dermatographics Multiple Intelligence Test. It is based on multiple intelligence theory. Theory में बताया गया है कि there are 9 different types of intelligences. Okay, यानी अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो हर एक का स्किल सेट अलग होता है और हर एक की लर्निंग स्टाइल अलग होती है। ओके, लेकिन जब हम डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इस वक्त यहाँ पे डर्मेटोग्राफिक्स का यूज होता है। दैट इज कि आपके फिंगरप्रिंट्स और आपके ब्रेन लोब्स जिस हिसाब से काम करते हैं या जैसे रिएक्ट करते हैं या जैसे है उनका स्ट्रक्चर है, उस पे से ये चेक किया जाता है कि वेयर इज योर इंटरेस्ट और विच आर योर गुड करियर ऑप्शंस। ओके, जनरली DMIT टेस्ट जो होता है वो पेड होता है। नेक्स्ट, MBTI, दैट इज मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। ये जनरली पर्सनालिटी से ही रिलेटेड होता है, जैसे पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसी हिसाब से होता है, लेकिन यहाँ पे 4 टाइप्स मेजर होते हैं कि 4 पर्सनालिटी टाइप्स डिफाइन किए हैं और उसके अपोजिट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। जैसे कुछ लोग अपने में ही रहते हैं, कुछ लोगों को अपने खुद के फीलिंग्स शेयर करना नहीं अच्छा लगता, वेयर एज अपोजिट उनका होता है कि कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जैसे उन्हें खुद के फीलिंग्स सबसे शेयर करना है, खुद की लाइफ सबके साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। सो यू आर, कभी कभी हो सकता है आप इन बिटवीन भी हो। ओके, सो ऐसे बहुत सारे, दैट इज 4 अपोजिट टाइप्स आपको दिए हैं और इनका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज 4x4, तो ऐसे 16 इंडिकेटर्स दिए हैं, इनमें से कहीं ना कहीं तो हम भी मैच होते हैं और उस हिसाब से आपके करियर चॉइसेस कैसे हो सकते हैं या कैसे होने चाहिए वो हमें सजेस्ट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे टेस्ट हमें करने हैं। ओके, इनमें से काफ़ी टेस्ट तो ऑनलाइन फ्री में भी होते हैं, कुछ पेड है। ओके, सो चॉइस इज योर्स, बट आई विल प्रेफर कि स्टार्टिंग में हम फ्री टेस्ट ले लें और अगर रिजल्ट्स आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप आगे पेड सर्विसेज के लिए जा सकते हैं या एडिशनल काउंसलर्स के पास जा सकते हैं। द चॉइस इज योर्स। ओके,
सो इनमें से अगर आप कभी टेस्ट ले रहे हैं तो गो फॉर 1 टेस्ट और मैक्स टू मैक्स 2 टेस्ट। प्लीज़ इनमें से सारे टेस्ट मत कीजिए क्योंकि हर एक का जजिंग पैरामीटर अलग होता है, तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। थोड़े बहुत सिमिलर ही रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ अलग अलग बताया जाए तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। हमें कंफ्यूजन कम करना है, कंफ्यूजन बढ़ाना नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट, अभी जो मेन मेजर बात है, काफ़ी पेरेंट्स का यही कंसर्न होता है कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है या कौन से जॉब के लिए बहुत अच्छा डिमांड है। सी आई कैन अंडरस्टैंड, हमेशा हम ये बात सोचते रहते हैं। और एक टिप देना चाहूँगी कि जो भी मार्केट ट्रेंड होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। ओके, तो हो सकता है अभी जिस चीज़ के लिए डिमांड है आगे चल के ना हो, या हो सकता है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड हो। ओके, सो जो भी सिचुएशन आए, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट फ्यूचर। ओके, लेकिन हम खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो मार्केट जब भी आप स्टडी कर रहे हो, ओके, तो उस वक्त जिस जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से हमें क्या स्टेप्स लेने हैं वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सो करंट ट्रेंडिंग सेक्टर्स आर अकॉर्डिंग टू अ सर्वे ई कॉमर्स, यानी जो भी आपका बिजनेस है, ओके, या जो भी आगे आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो मोस्टली इट विल बी इन ई कॉमर्स, बिकॉज अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसके आगे और सिचुएशन पता नहीं क्या हो सकता है। ओके, सो फॉर दैट जनरली ई कॉमर्स ज़्यादा यूज हो रहा है। बाइंग, सेलिंग, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, इंटरनेट पे हो रही है, आपके मोबाइल लैपटॉप से हो रही है। ओके, सो मैक्सिमम इट इज़ डन, द मैक्सिमम जॉब और द मैक्सिमम बिजनेस इज गोइंग ऑनलाइन टुडे। नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग, जैसे ग्राफिक, इसमें भी बाकी हर एक में सब पॉइंट्स है, काफ़ी सारे डिटेल्स है। हम काफ़ी इतने सारे डिटेल्स अभी इस वीडियो में ले तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ क्वेरीज है यू कैन ड्रॉप मी ए ईमेल एंड डेफिनेटली आई विल रिवर्ट बैक टू इट। तो डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे सब पॉइंट्स है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर रहा है, कोई फेसबुक मार्केटिंग कर रहा है, कोई व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहा है। ओके, कोई इनमें ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है। देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। ओके, नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर कंपनीज। सी, सॉफ्टवेयर कंपनीज में बिफोर लॉकडाउन भी ये फैसिलिटी थी, दैट इज वर्क फ्रॉम होम। ओके, तो सॉफ्टवेयर कंपनीज आर मोर फ्लेक्सिबल, ओके, फॉर वर्किंग फ्रॉम होम। तो आई डोंट थिंक सो कि इस सेक्टर में कुछ ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, और इसके आगे आपको और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले। माइट भी आपको थोड़ा बहुत अपडेट डेफिनेटली करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑनलाइन एजुकेशन। वी कैन अंडरस्टैंड करंट सिनेरियो, और अभी इस सिनेरियो में ऑनलाइन एजुकेशन इज द बेस्ट एजुकेशन, क्योंकि हर पेरेंट को या हर एक इंडिविजुअल को आज खुद की सेफ्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो बहुत से यूनिवर्सिटीज़ अभी ऑनलाइन आ रहे हैं, बहुत से स्कूल्स कॉलेजेस अभी ऑनलाइन आ रहे हैं। प्लीज़ फाइंड आउट कि आपका जो भी इंटरेस्ट है वो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस भी ऑनलाइन ऑफर कर रहे हैं। आई गेस दे विल डू। एंड नेक्स्ट इज हेल्थ केयर सेक्टर। अब हेल्थ केयर सेक्टर में ज़रूरी नहीं है कि हम डॉक्टर ही हो, डॉक्टर होना बहुत अच्छी बात है और आगे तो बहुत डिमांड रहने वाली है, बिकॉज टुडे एट दिस सिनेरियो वी नो दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ अ डॉक्टर। ओके, सो डॉक्टर के लिए भी बहुत सारे डॉक्टर के टाइप्स हैं। अलॉन्ग विद दैट आप टेक्नीशियन, फार्मेसी, देर आर सो मेनी डिफरेंट फील्ड्स इन मेडिकल ऑल्सो और इन हेल्थ केयर। और हेल्थ केयर से रिलेटेड या आप हेल्थ केयर के लिए भी कुछ और नया अगर कर सकते हैं, आप दूसरी फील्ड में रह के भी, ओके, हेल्थ केयर के लिए बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर जस्ट फ्यू ट्रेंड्स आई एम टॉकिंग अबाउट। 1-2 साल के लिए तो आई गेस ये ट्रेंड चलता ही रहेगा। ओके, लेकिन इसके आगे सिनेरियो चेंज भी हो सकता है। सो ट्रेंड के हिसाब से अगर आप जाना चाहते हैं तो यू कैन गो, लेकिन चेंजेस हो सकते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आपके जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से अभी का करंट ट्रेंड क्या है उस फील्ड में, वो आप अगर मैच करते हैं तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू। सो प्लीज़ जब भी आप अपना डिसीजन ले रहे हैं, टेक अ वाइज डिसीजन। प्लीज़, कोई और मेरा फ्रेंड ये करियर चूज़ कर रहा है तो मैं भी यही करूँगा, या कोई और कर रहा है, कोई और बहुत पैसे कमा रहा है इसलिए मैं भी यही करूँगा, या आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि यही करो। सो बीइंग अ पेरेंट प्लीज़ आप भी ध्यान दीजिए कि सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से जाने से बेहतर है कि आपके
बच्चों में क्या हुनर है आप भी जानिए और उस चीज़ के लिए करंट ट्रेंड के हिसाब से आप उनको बढ़ावा दीजिए। और बीइंग अ स्टूडेंट आप भी ये देखिए कि आपके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपके गोल्स क्या है लाइफ में, और उस हिसाब से खुद को पुश कीजिए, सेल्फ मोटिवेटेड करते रहिए। एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी, जो भी आपने करियर चूज़ किया है और जो भी आपने स्टार्ट किया है करियर अपना, तो उस वक्त बिल्कुल भी रुकना नहीं है, बिल्कुल डगमगाना नहीं है। ओके, जो भी सिचुएशन आए, अप डाउन्स आते रहते हैं, कभी कभी आपको हो सकता है इन बिटवीन लगे कि शायद मैंने कुछ डिसीजन गलत ले लिया, लेकिन एट दिस पॉइंट खुद को आपको मोटिवेट करना है, खुद को आपको पुश करना है और अपने जो भी एम है उसको आगे रख के आपको काम करते रहना है। ओके, डोंट गिव अप इन बिटवीन, खुद को पॉजिटिवली पुश करते रहिए, डेडिकेशन रखिए, डिटर्मिनेशन रखिए, एंड डेफिनेटली यू विल सक्सीड। थैंक यू।